जल योजना अब पूरी तरह से पीएचईडी विभाग के हवाले कर दिया गया है। लेकिन जो लोग नल जल अनुरक्षक है, जो नल जल ऑपरेटर है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर आप भी नल जल ऑपरेटर है, अगर आप भी नल जल अनुरक्षक है, तो आपको बहुत सारी बातों का अब ख्याल रखना होगा। क्योंकि जब ये काम पंचायती राज विभाग के पास था, जब पंचायती राज विभाग द्वारा इन सारी चीज़ों को क्रियान्वित किया जा रहा था, तब बात दिगर थी। लेकिन अब जबकि पीएचईडी विभाग नल जल को पूरी तरह से देखेगा, उनके हवाले कर दिया गया है, तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको डायरिया मिली है, अगर आप नल जल ऑपरेटर है, अगर आपको डायरिया दी गई है, तो उस डायरी को मेंटेनेंस कीजिए। आप उसे मेंटेनेंस करना ना भूलें। अगर डायरिया नहीं मिली है, तो पीएचईडी विभाग के कुछ लोग होंगे जो प्रखंड बाई उस पर नियुक्त किए जाते हैं, पंचायत स्तर बाई उस पर आदमी दिए जाते हैं, उनके इंजीनियर होते हैं। उन इंजीनियर से आप संपर्क साधने का काम करें, और संपर्क साधने के बाद उन डायरियों को आपको लेना पड़ेगा। उन डायरियों को सिर्फ लेना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि उन डायरियों में जो मेंटेनेंस की जाती है, जो कागज़ी प्रक्रिया है, अब आपको कागज़ी प्रक्रिया में मजबूत रहने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर कागज़ अपडेट रखते हैं, तो आगे चलकर ये आपके लिए बेहतर कदम भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी समस्याओं से नल जल अनुरक्षक अभी जूझ रहा है। मानदेय की समस्या है, और सरकारी राजकर्मी की मांग को भी नल जल अनुरक्षक द्वारा किया जा रहा है। लगातार काम करने के बाद भी उन्हें मानदेय नहीं दी जाती, उन्हें वेतन नहीं दिया जाता। लेकिन इन सारी झंझटों से आपको छुटकारा मिल सकता है। आप डायरियाँ लीजिए, उस डायरियों को जिस तरह से भी हमने पहले के वीडियो में बताया भी है कि किस तरह से उन डायरियों को आपको मेंटेनेंस करना है। अगर नहीं है तो इसकी आप जानकारी लीजिए। क्योंकि हर प्रखंड बाई हर पंचायत में पीएचईडी विभाग के इंजीनियर होते हैं, और वो इंजीनियर ही नल जल अनुरक्षक को गाइड्स करता है। उनके गाइडलाइंस को हमें फॉलो करते हुए जो डायरियाँ हमें मिलेगी, उन डायरियों को हमें फुल फ्लेश करना है। हमें पूरी ईमानदारी के साथ उन डायरियों को, चूँकि कागजी जो काम है, कागजी काम को बेहतर तरीके से करते रहना है। अगर आपको डायरिया नहीं मिली है, तो आप प्रखंड जाइए। जो आपके प्रखंड में जो पदाधिकारी हैं, एक इंजीनियर आपके प्रखंड में होंगे, एक आपके एरिया ऑफिसर होंगे। इन सारे लोगों से आपको संपर्क साधना है, और संपर्क साधने के बाद जितनी भी डायरिया दी जाती है, मेरे ख्याल से 6 या 7 किस्म की डायरियाँ दी जाएगी। ख़राब जो होते हैं, मरम्मती के लिए अलग डायरी दी जाती। कब आपका नल जल ख़राब रहा, कब बंद रहा, कब चालू रहा, किस वजह से ख़राब रहा, कब से कब तक आप पानी देने का काम करते हैं, और कौन सी समस्या हैं जिनका निदान नहीं हो रहा है, पाइपलाइन में क्या सारी कमियां हैं, और सारी दिगर चीज़ों को लिखना पड़ता है। मैं समझता हूं कि आपको वो जारी कर देना चाहिए। आज से ही आप इस चीज़ पर लगे और डायरियाँ लीजिए। अगर डायरिया मिला हुआ है, तो डायरिया को फुल फ्लेज कीजिए। जो लोग इसके ज़िम्मेदार है, उसको आप भेजा कीजिए, उसको हर महीने में जमा कीजिए। इससे एक मजबूती भी हो जाएगी कि आपके पास सबूत हो जाएगा कि आप काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि नल जल अनुरक्षक जब सारी चीज़ों को करेंगे, तो उनकी भी समस्याओं का एक ना एक दिन हल ज़रूर होगा। हम इसी तरह की खबर आपके बीच चलाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, हमारे खबरों को शेयर करें। विदा लेते हैं आपसे। आपने हमें सुना, आपका बेहद शुक्रिया।